नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। नीतीश कुमार को लेकर बिहार में क्या होगा, सबके जेहन में यही बात है कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद भी अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, बहुत कुछ उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। लेकिन इधर जो है तमाम तरह की बातें जो राजनीतिक तौर पर हम देखें तो होनी शुरू हो गई है। अब देखिए, अश्विनी चौबे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि अगर नीतीश कुमार देश के उप प्रधानमंत्री बन जाए तो वो बड़ा अच्छा रहेगा और ये बड़ा बिहार के लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी एनडीए के संयोजक रह चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी अच्छा रहेगा एक तरीके से अगर वो देश के उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं। सबकी चिंता ये है कि बीजेपी की तरफ से ये तो लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस सवाल का स्पष्ट जवाब बीजेपी की तरफ से भी नहीं आ पा रहा है। और आए भी कैसे, कोई कैसे बता सकता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार की स्वास्थ्य की स्थिति देखने को मिल रही है सार्वजनिक जगहों पर, जब उनका अपीयरेंस होता है उस समय लगता है कि क्या ये वही नीतीश कुमार हैं जिनको जनता ने 2005 में चुनकर बिहार की सत्ता सौंपी थी। बहुत परिवर्तन आ गया है और निश्चित तौर पर इस पर किसी का दोष नहीं कहा जा सकता है। समय का और स्वास्थ्य का, उम्र का जो तकाजा होता है उसके अनुसार इस तरह की बातें अक्सर समाज में भी देखने को मिलती है। तो उसी प्रकार नीतीश कुमार की भी ये स्थिति है। अब देखिए, कल अमित शाह ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में ये बातें कही कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के चेहरे पर हम आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब एंकर ने पूछा कि क्या आगे भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे, सबसे बड़ी बात कि अगर वो जीतते हैं, एनडीए जीती, हालांकि अमित शाह का दावा है कि अब तक के सबसे बड़े प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार बनाएगी बिहार में। इससे प्रचंड बहुमत सबसे बड़ा आया था 2010 में, 206 सीटें आई थी। तो इस बार लक्ष्य भी रखा गया है 225 का, 225 फिर से नीतीश। ये नारा भी है, एक नारा ये भी है 2025 फिर से नीतीश। खैर, तो सबसे प्रचंड बहुमत से आएगी। लेकिन जब एंकर ने पूछा कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे, तो उन्होंने कहा कि वो तो मुख्यमंत्री हैं ही। बात भी सही है कि मुख्यमंत्री हैं ही, वही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन क्या है ना कहीं ये बात जेहन में सबके है कि आखिर उनका जो स्वास्थ्य है, जिस प्रकार से उनका व्यवहार दिख रहा है, उसमें क्या वाकई आगे चलकर ये बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, हालांकि आज देखिए कितना बड़ा काम उन्होंने किया। जो मरीन ड्राइव है उसका लोकार्पण हो रहा है, 20 किलोमीटर, मतलब दीदारगंज में जाकर निकलेगा। पहले इधर पश्चिमी पटना के जो लोग थे उनको दीदारगंज जाने में घंटों लग जाते थे। आज आप 20-25 मिनट में आप दीदारगंज पहुंच जाइएगा। आप बख्तियारपुर चले जाइएगा, यहाँ से 1.5 घंटे में। कहीं भी जाना हो, अगर आपको बेगूसराय जाना हो या बिहार शरीफ जाना हो, तो वो एक कितना मतलब कारगर वो सड़क है, उसको बयान नहीं किया जा सका। क्योंकि पटना को क्रॉस करने में ही 1-1.5 घंटे लग जाते थे पहले, अब ये मिनटों का काम हो गया। तो विकास के नाम पर तो उनको कुछ नहीं कहा जा सकता है। विकास तो उन्होंने किया ही है, काफ़ी विकास किया है, हर क्षेत्र में किया है। जिस स्थिति में बिहार था आज से 20 वर्ष पहले, और उसका आकलन किया जाए
हमारे एक मित्र भी आए थे, उन्होंने 20 वर्ष के बाद बिहार को देखा तो उनको काफ़ी बदलाव नज़र आया। बदलाव तो हम भी महसूस करते हैं, लेकिन हम लोग तो लगातार देख रहे हैं। लेकिन जो लोग 20 साल के बाद बिहार आएंगे उनको या पटना आएंगे तो उनको उनका देखने का नज़रिया अलग होगा, क्योंकि उस समय उनके जहन में जो तस्वीर थी और अचानक तस्वीर बदल जाती है तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता, प्रभाव पड़ता है। तो ये स्थिति है। लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है तो स्वास्थ्य के पर किसी का जोर है नहीं, और जिस प्रकार से चुनाव है और चुनाव हम कहें कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके मन में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर शंका है कि क्या होगा आगे, कैसे क्या चलेगा। जेडीयू तो खैर है ही, जेडीयू के नेता भी अंदर अंदर ये बात सोचते ज़रूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार से बोलेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल ये है। नीतीश कुमार ने जितना काम किया है, जितनी प्रतिष्ठा दिलाई है बिहार को, अब मान लीजिए कि वो अपने व्यवहार की वजह से, मतलब स्वास्थ्य की वजह से ही अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाता है तो वो एक प्रतिष्ठा पर पड़ता है। तो नीतीश कुमार अगर मान लीजिए कि किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर और अपने मतलब एक मेंटोर के तौर पर देखते हैं बिहार को, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनसे ये बात कहेगा कौन? उनको ये बात कहने वाला भी कोई चाहिए, तो वो है नहीं, क्योंकि वो आला कमान खुद है। बीजेपी इस बात को कहना नहीं चाहती है। अब अश्विनी चौबे ने क्यों कहा कि उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि सबको मालूम है कि उप डिप्टी का कोई बहुत काम होता नहीं है, एक पद मात्र है वो। तो अश्विनी चौबे का ये मानना होगा कि चलिए डिप्टी बना भी दिया जाएगा और यहाँ काम भी निकल जाएगा। लेकिन इसको लेकर ना तो जेडीयू के जो नेता हैं वो कुछ बोल रहे हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार का चेहरा बिहार को पसंद है तो रहेंगे। बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो तो हैं ही मुख्यमंत्री। लेकिन अश्विनी चौबे ने इसलिए कहा कि वो बीजेपी से आजकल उनका थोड़ा ठीक ठाक मतलब नहीं चल रहा है। हालांकि वो चाहते हैं बेहतरी बीजेपी के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब से बक्सर का टिकट उनका कटा और बक्सर बीजेपी हार भी गई, उसके बाद से उनके मन में थोड़ी सी खटास आ गई। उन्होंने कहा कि वो चुनावी राजनीति नहीं करेंगे, बातचीत में उन्होंने ये बात कही। लेकिन ये मतलब बाकी जो दूर की राजनीति है वो तो करेंगे ही, और ये राजनीति का ही उनका एक हिस्सा था कि जिसमें उनको ये लगता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। खैर, इस बात को लेकर आज हम जोड़ सकते हैं कि जब ये खबर आई पटना में तो मुख्यमंत्री अचानक से अपने मंत्रियों के घर जाने लगे, राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। सबको लगा कि अरे क्या मतलब नीतीश कुमार फिर से कुछ सोचने तो नहीं लगे। लेकिन कल ही अमित शाह ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था एक टीवी चैनल में कि उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो लेकिन ये सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। खास तौर पर उनके स्वास्थ्य को लेकर जो बातें हो रही हैं, जो उनको हम देखते हैं सार्वजनिक मंच पे, तो उसमें हम रिलेट नहीं कर पाते हैं कि ये वही नीतीश कुमार है जो अपने प्रशासनिक दक्षता और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वो चीज़ कुछ मतलब ये हुआ है, लेकिन खुलकर इस पर कोई बोलना नहीं चाह रहा है नीतीश कुमार। अब देखिए स्थिति परिस्थिति समय क्या कराता है। अगर वो स्वास्थ्य उनका ठीक हो जाता है तो सोने पर सुहागा। बीजेपी के एक नेता कह रहे थे कि अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहता तो एनडीए को कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी इस बार के चुनाव में। एनडीए मान के चल रहा है कि मतलब हम स्वीप कर जाएंगे। दूसरी तरफ विपक्ष जो है, तेजस्वी यादव को लगता है कि भाई मुख्यमंत्री जो हैं वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनको जबरन कुछ लोग मिल के सरकार को चला रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं सरकार का। तो ये भी बात मतलब एक है कि कुछ नौकरशाह उनके इर्द गिर्द हैं, वही सरकार चला रहे हैं, कुछ नेता उनके मंत्री हैं, वही सरकार चला रहे हैं। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। देखिए स्थिति हम ये कहें कि अगर चुनावी माहौल देखें तो एनडीए के लिए कोई मतलब हम
अच्छा ही माहौल दिख रहा है। नीतीश कुमार अगर अच्छे स्वास्थ्य के साथ रहें तो इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता है। पर वही है कि स्वास्थ्य पर तो किसी का जोर है नहीं, वो तो भगवान ही उसको उनको ठीक कर सकते हैं, या जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनके लोगों की दुआओं से ठीक हो सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है अभी फ़िलहाल के, उसमें आगे का पता नहीं। और इसको लेकर तमाम पार्टियां चिंतित हैं, उनके सहयोगी दल भी चिंतित हैं, उनकी अपनी पार्टी चिंतित है। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी यही है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।